हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ई वाई एम संयोग की क्या विशिष्टता है? हम ई तथा एम के विषय में अलग विचार क्यों नहीं करते हैं? तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे ई बाई एम। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान का अनुपात है। तो हम कह सकते हैं एकांक द्रव्यमान में जो आवेश हमें मिल रहा है, या ई बाई एम अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन की गतिकी पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन की गतिकी पर निर्भर है, या इलेक्ट्रॉन की गतिकी की निर्भरता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की गतिकी को दर्शाता है। अगर प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो हम देखते हैं कि जैसे अगर हम इसके संयोग की जो विशिष्टता है उसको विशिष्टता को देखें तो हम देखेंगे विशिष्टता की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी आवेश या इलेक्ट्रॉन अगर विद्युत क्षेत्र में है तो क्या होगा? उस पर बल कार्य करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है और इस पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश पे क्या होगा? विपरीत दिशा में बल लगेगा F, और यह बल हम जानते हैं किसके बराबर होगा? यह बल जो है F बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इंटू ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब बल हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर स्मॉल m है और मान लेते हैं ए त्वरण से अगर जा रहा है तो m इंटू ए बराबर ई इंटू ई। तो यहां से ध्यान से देखिए क्या हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो हमें क्या मालूम चल रहा है कि E बाई एम अगर देखें तो E बाई एम यहाँ पे हम देखेंगे किसके बराबर हो रहा है? यह हो जाएगा E बाई एम बराबर हो जाएगा A बटा E। तो यहां से मालूम चल रहा है कि यह इसके गति या त्वरण को दर्शाता है। दूसरी विशिष्टता देखते हैं इसकी। अगर हम ऐसा देखें कि जो ऊर्जा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। और हम मान लेते हैं कि यह ऊर्जा अगर बैटरी के द्वारा मिला है तो बैटरी के द्वारा जो आवेश इंटू विभव क्या हो जाएगा? आवेश इंटू विभव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश E और विभव V। V क्या है? यहाँ पे विभव है। ऐसा कर लेते हैं, इसको स्मॉल v लिख लेते हैं। इसको यहाँ पे हम स्मॉल v लिखते हैं और ये भी क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। तो यह तो हो जाएगा वेग और ये हो जाएगा विभव, कैपिटल भी विभव है। तो यहाँ पे देखिए अगर E बाई एम का अनुपात लिखें तो हमें क्या मिलेगा? E बाई एम लिखेंगे तो 1/2 ये v² बटा v। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यह किस पे निर्भर कर रहा है? वेग पे। वेग, या हम कह सकते हैं कि इसके E बाई एम जो अनुपात है ये वेग को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, वेग के साथ संबंध को दर्शाता है। और तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई भी आवेश कहाँ पे है, अगर चुंबकीय क्षेत्र पे है तो उसके कारण हम देखते हैं अगर लंबवत बल कार्य कर रहा है तो वो क्या करने लगता है? गति करने लगता है, और उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 mv² हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखेंगे बल है तो इसको ऊर्जा के रूप में नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चुंबकीय बल या आवेश पे चुंबकीय बल कार्य कर रहा है तो क्या करने लगता है? वृत्तीय गति करने लगता है। तो हम लिख सकते हैं भी वेग से अगर गति कर रहा है तो उस पर केंद्रीय बल mv²/r होगा, और चुंबकीय बल क्या होगा? चुंबकीय बल होगा E इंटू बी इंटू भी बराबर हो जाएगा mv²/r। तो यहाँ पे भी देखिए हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है E बाई एम बराबर क्या मिलेगा? देखिए E बाई एम बराबर एक भी से एक भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक भी बचेगा यहाँ पे। V बटा कितना हो जाएगा? B इंटू आर।
क्या हो जाएगा, V इंटू आर। इसको थोड़ा और ऊपर से लिखें तो यहाँ पे हम देखेंगे यह हो जाएगा FV मतलब चुंबकीय बल, ये हो जाएगा mv² बटा आर, और चुंबकीय बल हमें मालूम है कितना होता है, यह होता है E इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा, E इंटू बी इंटू भी, भी यहाँ पे वेग है, स्मॉल v से लिखते हैं इसे, mv² बटा आर। तो यहाँ से हमें E बटा m अनुपात क्या मिलेगा, E बटा m अनुपात हमें मिलेगा v बटा b इंटू आर। तो यहाँ पे भी देखिए कि यह कहीं ना कहीं E बाई m जो अनुपात है ये किसको दर्शा रहा है, इसकी गति को कहीं ना कहीं यह दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि E बटा m जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके गति के संबंध को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि E बटा m अनुपात का जो है इसको हम हमेशा साथ में ही विचार कर सकते हैं, अलग विचार नहीं कर सकते। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।